आपका शेड्यूल है कोई 4 बजे से, सॉरी 3 बजे से कोई क्लास शेड्यूल है आपकी? नहीं मैम अभी तक। टाइम टेबल में कौन सी क्लास है? एकदम डम्बो की तरह तुम लोग बैठे रहते हो, कसम से। कैसे बच्चे हो, ना खुद से बोलते हो ना पूछने पे कोई जवाब। सैटरडे को 3 बजे से कौन सी क्लास होती है? हिंदी, अंग्रेजी को समझ आती है? अच्छा, शेड्यूल है विवेक की नहीं? अच्छा ठीक है। मैम इसमें थोड़ी सी हाँ? ज्यादा स्ट्रेंथ अच्छा, ज्यादा है बाकी मैम क्लासेस में बाकी क्लासेस में इतने भी बच्चे नहीं अटेंड कर रहे हैं? यस मैम। चलो एनीवेज, सो लेट अस रिज्यूम बैक। ओके, फिर से जस्ट लुक एट द व्हाइट बोर्ड मार्कर, टेल मी इफ इट इज विजिबल टू यू ऑल। सबको दिख रहा है? ठीक है, एक बार फिर से इमेज हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। बस ये ध्यान में रखना कि ये आपका एक्स है, ये वाई है ना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से लिखा नहीं जाता बेटा, हमने ध्यान में रखना। अगर हम लोग इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो ये आई एम टॉकिंग अबाउट द विंडो। ओके, विंडो। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये आपका एक्स विंडो का मिनिमम पॉइंट होगा और ये आपका एक्स विंडो का मैक्सिमम पॉइंट होगा। इसी तरीके से आई एम नॉट राइटिंग इट हियर, है ना, स्क्रीन आपकी पूरी फुल हो जाती है, लेकिन समझ लो ये क्या है, आपका वाई विंडो का मैक्सिमम पॉइंट होगा और ये वाई विंडो का मिनिमम पॉइंट होगा। यहाँ पे हमारा कोई एक कोऑर्डिनेट है ना, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई। अब क्योंकि हम विंडो की बात कर रहे हैं, व्यू पोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको एक्स डब्ल्यू कॉमा वाई डब्ल्यू कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स डब्ल्यू कॉमा वाई डब्ल्यू, राइट। तो एक्चुअल में आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि विंडो पे, उसके कोऑर्डिनेट्स ये है, इसको आपको व्यू पोर्ट पे रिप्रेजेंट करना है या आपको बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स व्यू पोर्ट पे क्या होंगे। हमें पता है कि व्यू पोर्ट पे आपकी जो पोजीशन होती है कोऑर्डिनेट्स की वो रिलेटिव रहती है, साइज उसका छोटा हो सकता है। स्केलिंग हम लोग करते हैं ना, एक बड़ा सा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट है, उसको हम कैसे ले जा करके एकदम से स्क्रीन पे नहीं पेस्ट कर सकते है ना, उसको रीसाइज करते हैं, उसको बाद हम उसे अपने किसी डिस्प्ले पे प्रेजेंट कर पाते हैं, तो उसका साइज छोटा करते हैं, स्केलिंग करते हैं, राइट। तो अभी हम इसे मान के चल रहे हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट विंडो पे है एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू से, हमें क्या करना है, इसकी पोजीशन निकालनी है। तो जो इसकी पोजीशन होगी उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग व्यू पोर्ट पे भी इसकी पोजीशन होनी चाहिए। तो हमने क्या करना है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, यानी हम अपना विंडो का ही फ्रेम लेके चल रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट हमारा जहां रखा हुआ है, तो उसका डिस्टेंस मिनिमम से कितना होगा, होल अपॉन ये डिस्टेंस कितना होगा। तो ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, दिस डिस्टेंस हाउ विल यू फाइंड आउट, ये एक्स डब्ल्यू है और ये आपका एक्स डब्ल्यू मिनिमम है, तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम, है ना, अपॉन ये डिस्टेंस पूरा कितना है, ये कितना होगा आपका एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम, यही होगा आपका। ये चीज क्लियर है सबको? इतनी चीज क्लियर है ना? दिस whole thing will be equal to how much, this whole thing will be equal to how much। अब आप ये समझिए कि आपका विंडो ना हो करके अब ये क्या है आपका, मैं अलग से नहीं बना रही हूँ, इसी पे बता दे रही हूँ क्योंकि स्क्रीन आपका छोटा है, ठीक है। ये आपका, अब सपोज ये विंडो नहीं है, ये व्यू पोर्ट है, जो विंडो पे था अब हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
क्या फर्क पड़ेगा? फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट वही रहेगा, लेकिन उसकी साइज थोड़ी छोटी हो जाएगी जब हम उसको रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से ना ला करके डिस्प्ले पे ला रहे हैं। तो मान लो ये एक्स डब्ल्यू मिनिमम था, ये आपका एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम है, ये वाई डब्ल्यू मिनिमम है और ये वाई डब्ल्यू मैक्सिमम है, होगा। और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे था जो आपको डिस्प्ले करना है। तो अगेन वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस दिस होल थिंग अपॉन दिस। तो ये कितना हो जाएगा? अब आप इसको कैसे निकालोगे, बोलो? इट विल बी नाउ एक्स। आप इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें कैसे चेंज हो जाएंगी? ये जो एक्स डब्ल्यू था आपने हर जगह लिखा हुआ है, अब ये क्या हो जाएगा? एक्स वी, यानी व्यू पोर्ट के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। ये एक्स वी मैक्सिमम है, मिनिमम एक्स वी मैक्सिमम, ये आपका वाई वी मैक्सिमम है, ये आपका वाई वी मिनिमम है। वाई क्या, वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्यू पोर्ट। और एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? सॉरी, डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? विंडो। तो अब जब व्यू पोर्ट की बात कर रहे हैं तो ये एक्स वी हो गया और ये वाई वी हो गया। तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें क्या हो जाएंगी? नाउ दिस विल बी एक्स माइनस, बोलिए, एक्स वी मिनिमम होल अपॉन एक्स वी मैक्स माइनस एक्स वी मिनिमम। ये चीज आपको क्लियर है? सेम एज इट Yes, इज ma'am. हमारा कोऑर्डिनेट था, वो हम उसको मैप कर रहे हैं अपने व्यू पोर्ट पे। तो जो उसका रेशियो था वो इसके रेशियो के इक्वल होगा। अब ये डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कितना आपका एक्स वी था, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वी कॉमा वाई वी, है ना? जो हमें यही कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, एक्स वी और वाई वी फाइंड करना है। एक्स डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू गिवन था, तो हमने क्या निकाल लिया? एक्स वी माइनस एक्स वी मिनिमम और एक्स वी मैक्सिमम, मतलब ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस निकाल लिया हमने, और इसी के इक्वल हमने इसको रिलेट कर दिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये सारी चीजें मैंने आपके नोट्स में भेजी हुई है, दोबारा से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इतनी चीजें आप सबको क्लियर है बेटा? एनी डाउट? No, ma'am. उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? आपको एक्चुअल में करना क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट एक्स वी और वाई वी, आपको फाइंड करना है ना? ना जस्ट लुक हियर, stop sharing. Let's come back to the so here it is. देखिए यही चीज मैंने अभी करा है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम अपॉन एक्स डब्ल्यू मैक्स माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम विल बी इक्वल टू दिस मच। विंडो के कॉरेस्पॉन्डिंग विंडो और व्यू पोर्ट को हमने मैप कर दिया, रिलेट कर दिया। इतनी चीजें क्लियर है? अब इसी तरीके से आप क्या करोगे? वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, सेम वैसे ही लिखोगे जैसे आपने एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग किया। सेम विल बी द केस विद वाई कोऑर्डिनेट नाउ, है ना? तो वाई कोऑर्डिनेट के केस में क्या होगा? अभी आप एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहे थे, अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? इट विल बी वाई डब्ल्यू माइनस वाई डब्ल्यू मिनिमम अपॉन वाई डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस वाई डब्ल्यू मिनिमम will be equal to the same thing, the same mapping on the viewport. इन दो चीजों में किसी को कोई कंफ्यूजन है? ये जो दो इक्वेशंस मैंने लिखे हुए हैं एरो के ऊपर, दिस थिंग एंड दिस थिंग, ये क्लियर है आप लोगों को? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशंस लिख ली। सबको क्लियर है बेटा? अब हम क्या करेंगे? वी हैव टू फाइंड आउट, देखो जहाँ पे सर्कल बना हुआ है दिख रहा है, एक्स भी फाइंड करना है और वाई भी फाइंड करना है। दिख रहा है आपको सर्कल सबको? Yes, ma'am. बस आपको ये जो दो इक्वेशंस मिल गई है, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? स्क्रीन दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है? Yes, ma'am. तो अब आपको ये एक्स वी और वाई वी फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे से आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लो, एक्स वी माइनस एक्स वी मिनिमम इंटू दिस, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कराना आता है ना? अब आपको इसकी वैल्यू निकाल लेनी है इन्हीं दो इक्वेशन से, वन बाय वन।
एक बार एक्स भी निकाल लो, एक बार वाई भी निकाल लो। कैसे निकालोगे? ये देखो, एक्स भी कैसे निकालोगे आप? एक्स वी माइनस एक्स वी मिनिमम, हमने कुछ नहीं किया, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया दोनों को। उसके बाद एक्स वी को एक जगह रखा और बस, कुछ नहीं, सिंपल आपकी कैलकुलेशन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो आपको एक्स वी माइनस एक्स वी मिनिमम की वैल्यू मिल गई। अब जो ये रेड बॉक्स में लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड स्केलिंग फैक्टर। व्हाट इट इज कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड स्केलिंग फैक्टर। तो स्केलिंग फैक्टर आपका क्या हुआ? जो आपका व्यू पोर्ट पे एक्स एक्सिस, वी आर टॉकिंग अबाउट व्यू पोर्ट, स्केलिंग फैक्टर क्या हुआ? स्केलिंग फैक्टर आपका हुआ द रेशियो ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन, ध्यान से सुनो, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा हुआ है स्केलिंग फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर इज द रेशियो ऑफ what? The ratio of the viewport x coordinates on the viewport and the differences between the x coordinate of the window. वैसे सुनो, स्केलिंग फैक्टर क्या हुआ? आपको दिख रहा होगा इसका रेशियो, द रेशियो ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन the x coordinates on the viewport and the differences between the window coordinate, the differences between the x coordinates on the window, एक व्यू पोर्ट और एक विंडो का जो रेशियो है x कोऑर्डिनेट पे। इसी तरीके से आप y का भी स्केलिंग फैक्टर निकाल सकते हो, मतलब जैसे आपने एक्स भी निकाला है उसी तरीके से आप वाई भी निकाल सकते हो। दिस इज ऑल गिवन, ठीक है? जैसे आपने एक्स भी निकाला है वैसे आपका वाई भी निकल आएगा। बस, दिस इज ऑल अबाउट व्यूइंग। यही है आपका इतना 2D व्यू में। समझ में आया? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम्स वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन आपका विंडो और व्यू पोर्ट और क्लिपिंग की बात हम अभी और डिटेल में करेंगे, लेकिन विंडो और व्यू पोर्ट का कॉन्सेप्ट यही है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए और आपको याद होना चाहिए। इज दैट स्केलिंग फैक्टर की? अरे खुद से बताओ, स्केलिंग फैक्टर ये आपके सामने लिखा हुआ है। स्केलिंग फैक्टर किसका रेशियो है? एक्स वी मैक्स माइनस एक्स वी मिनिमम अपॉन एक्स डब्ल्यू मैक्स माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम, यही लिखा है ना? यानी दो चीजों का रेशियो है। किसका किसका रेशियो है? किसको किसको आप डिवाइड कर रहे हो? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स स्केलिंग एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वाई स्केलिंग, आपको दो कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं ना, आपको एक्स भी निकालना है और वाई भी निकालना है। तो आप एक्स वी के लिए स्केलिंग फैक्टर क्या होगा और वाई वी के लिए स्केलिंग फैक्टर क्या होगा? समझ में आ रहे हैं? एक्स स्केलिंग फैक्टर और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए, तो क्या होगा? किसका रेशियो होगा? अगर आप पहले एक्स कोऑर्डिनेट की बात करो तो एक्स कोऑर्डिनेट में किसका रेशियो है? पहले द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्स, इसको, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है विवेक, कि जो लिखा हुआ है उसी को मैं बता रही हूँ। एक्स वी मैक्स माइनस एक्स वी मिनिमम किसके डिफरेंसेस है? ये हम लोग व्यू पोर्ट की बात कर रहे हैं। व्यू पोर्ट पे एक्स एक्सिस में जो मैक्सिमम और मिनिमम, एक्स मैक्सिमम और एक्स मिनिमम के बीच का जो डिफरेंस है, उस अपॉन विंडो में जो एक्स एक्सिस मैक्सिमम और एक्स मिनिमम का जो डिफरेंस है उसका रेशियो है। व्यू पोर्ट का और विंडो का रेशियो, इसको अभी आप लोग स्क्रीन पे मत देखो, सुन लो मेरी बात। स्केलिंग फैक्टर किसका रेशियो होता है? व्यू पोर्ट का और विंडो का, व्यू पोर्ट अपॉन विंडो। अगर आप एक्स स्केलिंग फैक्टर की बात कर रहे हो तो किसका डिफरेंस निकालोगे? एक्स एक्सिस पे व्यू पोर्ट की जो एक्स एक्सिस है, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, सॉरी हाँ, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, किस पे? व्यू पोर्ट पे, होल अपॉन विंडो का देखो एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स मैक्सिमम माइनस
एक्स मिनिमम, यही आपका स्केलिंग फैक्टर कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखने को नहीं आती है, बट ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला जनरेट होकर के आता है। तो मैंने पूरा डेरिवेशन आपको भेज रखा है, आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यू शुड बी knowing that how to calculate xv and yv when xw and yw are given। विंडो पे हमें अपने ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स पता है, व्यू पोर्ट पे वही ऑब्जेक्ट्स हम लोग डिस्प्ले करेंगे तो उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्या होंगे, व्यू पोर्ट पे क्या होगा, एक्स वी और वाई वी हमें निकालना होता है। तो आपका एक्स वी और वाई वी निकालने के लिए जो फॉर्मूला जनरेट होता है उसमें जो ये फैक्टर आता है उसको हम लोग स्केलिंग फैक्टर कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? अगर आप चाहो अगर आप चाहो तो मैं अगली क्लास कंटिन्यू कर लूं, और अगर आप लोग बोल दो कि अभी के लिए इनफ है तो फिर आई कैन लीव इट हियर एज यू से। डू यू वांट मी टू कंटिन्यू or do you want me to put a stop? जो करा दीजिए मैम, है ना, हमें तो सुनना ही नहीं। Why Yes, only ma'am. Vivek? Enough for today show? अच्छा ठीक है, मैं Yes, ma'am. अगला आपको लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम नहीं करा रही हूँ, लेकिन इसी का जो मैंने आपको शेयर किया हुआ है ये वाले पेजेस आप समझ लो बस, है ना। वन मोर पेज टू गो, मैं करा दूं। मैं कोई नया टॉपिक नहीं बता रही हूँ, इसी का आप लोग एग्जाम्पल देख लो बस एक। विल दैट बी फाइन? जस्ट वन एग्जाम्पल आपने शेयर किया। अब देखो, इसी का आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ये व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट पे आपको क्या क्या चीजें गिवन है, आपका y कोऑर्डिनेट्स का मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब आपको विंडो के कोऑर्डिनेट दिए गए, आपको व्यू पोर्ट पे विंडो के कोऑर्डिनेट्स दिए गए। विंडो मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ, व्यू पोर्ट पे आपको y मैक्सिमम और y मिनिमम गिवन है, और x मैक्सिमम और x मिनिमम गिवन है। और जो आपका रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स है यानी विंडो, विंडो में भी आपको y मिनिमम y मैक्स और x मिनिमम x मैक्स गिवन है, राइट? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पेज पे देखो तो क्लियर है। तो आपको ये सारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, क्या क्या गिवन है देख लो, फिर से देख लो। यहाँ पे आपका व्यू पोर्ट है, देखो पहले विंडो पे देख लेते हैं। विंडो पे हमें क्या क्या दिया है, विंडो की चारों बाउंड्रीज दी गई है, x मिनिमम, x मैक्सिमम ऑन विंडो, y मिनिमम एंड y मैक्सिमम ऑन विंडो, 20, 80, 40, 80 रिस्पेक्टिवली आपको गिवन है। ठीक है, अब व्यू पोर्ट पे आपको क्या क्या गिवन है, x के मैक्सिमम और मिनिमम और y के मैक्सिमम और मिनिमम, है ना। व्यू पोर्ट के भी आपको इतने कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब इस विंडो पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू कोऑर्डिनेट पे, वो कोऑर्डिनेट्स भी आपको 30 और 60 गिवन है। ठीक है, 30 और 60 गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें व्यू पोर्ट पे मैपिंग करनी है, यानी वी हैव टू फाइंड एक्स वी एंड वाई वी। क्लियर? एक्स वी और वाई वी हमें निकालना है। तो अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, ठीक है, आपको मैंने अभी जो पूरा पीछे डेरिवेशन दे रखा है, 2 मिनट्स, तो जो आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है, अभी आपने डेरिवेशन देखा, यू हैव टू सिंपली पुट वैल्यूज ऑनटू दैट। इज दैट क्लियर क्लास? ये फॉर्मूला होता है एक्स वी माइनस, अभी आप लोग जब पीछे खुद से डिराइव करोगे और देखोगे, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू हैव टू सिंपली पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स वी एंड वाई वी, बाकी सारी चीजें आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि आपको विंडो दिया गया है, आपको व्यू पोर्ट दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट दिया है आपको विंडो पे जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको अपने व्यू पोर्ट पे मैपिंग करनी है। तो एक्स वी और वाई वी निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है पीछे डेरिवेशन में, सिंपली पुट ऑन द वैल्यूज ऑफ all these coordinates that are given and you will find the value of
XV and YV on the viewport. Is that fine, class? Yes, ma'am. अच्छा, बस ये just one last thing so that you people don't get confused. अभी मैंने जो आपको बताया है ना, W max X, W maximum X, W minimum, ठीक है, फिर YW maximum और YW minimum. इसी चीज को किसी किसी बुक में इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से भी लिखा होता है. तो मुझे नहीं पता आप लोग कौन सी बुक रेफर कर रहे हो, कहाँ से देख रहे हो. द फॉर्मूले एंड एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, जस्ट द रिप्रेजेंटेशन माइट वेरी, है ना. तो कहीं कहीं पे जैसे ये विंडो है आपकी, दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन, तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है जिसको आपको मैप करना है. तो वहां पे आपका एक्स डब्ल्यू मैक्स, एक्स डब्ल्यू मिनिमम ना लिख करके कहीं कहीं पे आपको रिप्रेजेंटेशन WL और WR करके भी मिलेगा. WL मतलब विंडो लेफ्ट, विंडो राइट, ठीक है. और वाई एक्सिस पे वाई मैक्स और वाई मिनिमम ना करके आपको WT और WB भी मिल सकता है, यानी विंडो टॉप, विंडो बॉटम, ठीक है. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द रिप्रेजेंटेशंस. सारी चीजें सेम है. मैक्स और मिनिमम को इन्होंने लेफ्ट और राइट करके लिखा है और वाई मैक्स वाई मिनिमम को टॉप और बॉटम करके लिखा है. विंडो का टॉप, विंडो का बॉटम, ठीक है, विंडो का लेफ्ट, विंडो का राइट. इसी तरीके से व्यू पोर्ट पे व्यू पोर्ट का लेफ्ट, व्यू पोर्ट का राइट और व्यू पोर्ट का टॉप और व्यू पोर्ट का बॉटम. तो VT VB भी मिल सकता है या फिर WX मैक्स और मिन करके भी मिल सकता है, ठीक है. तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेशन भी चेंज हो जाएगा. X माइनस WL लिखा है, तो WL यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इज WL रिप्रेजेंटिंग हियर? जस्ट सी, विंडो का लेफ्ट, विंडो के लेफ्ट को हम लोगों ने क्या बोला है? XW मिनिमम, यही तो हम लोग बोल रहे थे ना. और विंडो के राइट को हम क्या बोल रहे थे? XW का मैक्सिमम. So do not get confused with the notations. That is all what I wanted to say and have sent you the same. Is that fine, class? Yes, ma'am. Fine to all? I want all of you to go. एक बार जो मैं बताया करूँ उसको क्लास के तुरंत बाद बच्चों रिवाइज कर लिया करो. एक बार पढ़ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे. उसके बाद पूछ लिया करो. एक आध बच्चे जो मुझसे अपनी क्वेरीज पुटअप करते हैं, that means those of them are studying. No studies, no confusion. जितना पढ़ोगे उतनी ज्यादा कंफ्यूजन, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम जनरेट होगी. मैम पढ़ेंगे ही नहीं तो प्रॉब्लम कैसी, है ना. तो दैट इज नॉट गुड एट द एंड ऑफ द डे. आपके लिए अच्छा नहीं होगा ना. तो कीप ऑन रिवाइजिंग. पढ़ोगे तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट, नहीं पढ़ोगे तो इससे ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है, बिलीव मी. और जितना मैं आप लोगों को इजी वर्ड्स में समझा दे रही हूँ, मुझे नहीं लगता, मतलब मैंने तो जो बुक्स रेफर करी है इतना इजी नहीं समझ पाओगे. क्लास में समझ लोगे तो आसानी से समझ जाओगे. तो आप लोग कह रहे हो आगे मत पढ़ाइए मैम, इसलिए मैं क्लास को एंड कर रही हूँ यहाँ पे. तो इसे अच्छे से आज देख लेना. टुमारो वी विल बी टॉकिंग अबाउट लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है. वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है. We'll be talking about that in the next class. Should we end now? Say goodbye, Yes, everyone. ma'am. Goodbye, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, dear. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you. God bless you all. Then I am ending up the meeting. Bye-bye. Take care.